नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। क्योंकि साइंस का अगर देखा जाए तो टोटल आपका 25 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहना है, जिसमें कि आपका 50 आपका फिर आपका जीके हो गया। ऑल ओवर अगर हम लोग बात करें तो जीएस का टोटल आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाना है, जो काफ़ी तगड़ा वेटेज होना है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है रूपमणि पब्लिकेशन के से ऑल ओवर अगर इस बुक को अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो भी आप सेट वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि आपके प्रीवियस प्लस आपके प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इन सभी को जो है 3200 प्लस वाला बुक में आपका इंक्लूड आपका कर दिया गया। तो अच्छे तरीके से इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग टोटल जो है 15 तक ऑलरेडी आपको जो है कवर करा दिए हैं, सॉरी 18 तक आपका ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है 3 सेट को फिर से कवर करने वाले हैं। क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसलिए हम लोग जो है प्रत्येक क्लास में 2 से 3 सेट 4 सेट को कवर करेंगे। तो काफ़ी कम समय में जो है लगभग हम लोग जो है सभी प्रश्नों पर जो है हम लोग कमांडिंग कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका लेटेस्ट में आपका बुक आएगा ये सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे 1 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कमली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से यह क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा गया है कि जिस फल के अंदर बीज पाए जाते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो साथ ही याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। यहाँ से राइट आपका जो है लगातार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो भी कोको कोला वगैरह आते हैं तो अक्सर क्या होता है कि स्प्राइट वगैरह ये ग्रीन कलर के बोतल में ही बंद किया जाता है। तो ये क्या होता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फॉस्फिन नामक गैस का जो है निर्माण करती है। और ये जो फॉस्फिन आपके होती है ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला होती है। इन्हीं कारण से क्या है कि इसे डार्क बोतल में जो है रखा जाता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि जो आपके AgCl होते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसको पूछा जा रहा है कि डार्क बोतल में क्यों संग्रहित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपस्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होता है अपस्रव्य ध्वनि को उत्पन्न नहीं करता है। डॉल्फिन की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे ये 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक ध्वनि को जो है प्रोड्यूस करता है। और जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपस्रव्य, अपस्रव्य कहने का मतलब है कि 20,000 हर्ट्ज से जो ध्वनि कम आपके होते हैं इसे हम लोग कहते हैं अपस्रव्य। और परास्रव्य की अगर हम लोग बात करें तो 20,000 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के ध्वनि का जो रेंज होता है इसे हम लोग कहते हैं परास्रव्य तरंगीय। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में आपको बताना है कि ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब डैश हो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका माध्यम। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकताएं होती है, जबकि प्रकाश की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकती है। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रभाव को सहन कर सकता है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मेढक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेढक में देखिए 3 प्रकोष्ठ यानी 3 चेंबर पाए जाते हैं। और उभयचर वाले जितने भी आपके जो है जीव जंतु आते हैं, चाहे आपके जो है सरीसृप के अंतर्गत आते हों, तो इन सभी में जो है 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। और देखिए मेढक को जो है उभयचर का प्राणी कहा जाता है और जो है जिसे हम लोग कहते हैं एम्फीबिया। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है सरसों में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, और देखिए यहाँ पर सिंपली आपको ये समझना चाहिए कि कायिक प्रबंधन को लेकर के अगर हम बात करें तो कायिक प्रबंधन जो है आपके सरसों में नहीं होते हैं, बाकी इन सभी में आप देख पाएंगे तो कायिक प्रबंधन आपके जो है होते हैं। इन्हीं कारण है कि इसके जो है हम लोग क्या कहते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति जनन में आपके नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो साथ ही याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अणु का निर्माण करने वाले
परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है? सभी क्वेश्चन में आप लोग फटाफट अटेम्प्ट लेते चलेंगे। यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं एटोमिसिटी। ध्यान रखेंगे, एटोमिसिटी कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग बात करें तो परमाणु जो है इन्होंने बताया था कि अविभाज्य, जबकि रदरफोर्ड ने जो है अल्फा किरण का प्रहार करके उन्होंने बताया कि परमाणु के अंतर्गत आपके जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए परमाणु क्या है, विभाज्य है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, परमाणु त्रिज्या के आधार पर जो है परमाणु का आकार निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि जितना त्रिज्या अधिक रहेगा तो परमाणु आकार जो है उतना आपका क्या हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। और यही देखिए हम लोग पास्कल को जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, दोनों यूनिट आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड करेगा तो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयाँ समान है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कार्य और ऊर्जा का यूनिट जो होता है ये आपका समान होता है। दोनों के यूनिट की अगर हम बात करें तो जूल होता है, बाकी आप सभी का अलग अलग होता है। बल का आपका न्यूटन हो जाएगा, कार्य का आपका जूल हो जाएगा, तो ये आपका अलग हो जाएगा। दाब का आपका पास्कल हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, तो ये भी आपका अलग हो जाएगा। शक्ति का आपका जो है वाट होता है, जबकि दाब का आपका पास्कल होता है, तो ये भी आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि गन्ने की फसलें डैश प्रकार की फसलों के उदाहरण है। तो देखिए साथियों, गन्ना जो होता है ये आपके रोपण फसल होते हैं। यहाँ पर आपको पेडी दिया गया है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दो श्रेणी में बांटा गया है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान देखिए कांस्टेंट राशि है, ये कभी भी जो है आपके चेंज नहीं होते हैं, और ना ही तो ये जो है किसी भी प्रकार के ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हम जी की अगर हम बात करें तो जी इसको जो है प्रभावित करता हो, बिल्कुल नहीं। ये जो होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जी जो होता है ये भार को जो है क्या कर सकता है कि परिवर्तित कर सकता है, लेकिन द्रव्यमान को जो है कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि द्रव्यमान एक कांस्टेंट राशि होते हैं। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायर कहा जा रहा है कि फाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं रिहोस्टेस। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड जो होता है ये अधिकतम तन्य धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए ग्लूकोज को जलने से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, और यहाँ से देखिए आपको 2-3 फैक्ट आप याद भी रख सकते हैं। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ये आपका जो है C6H12O6 आपका ग्लूकोज का होता है। फ्रुक्टोज का भी सेम आपका होंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने चर्चा किया था कि टंगस्टन यानी कि जो है आपका अधिकतम धातु जो है कौन सा तन्य होता है, तो सबसे अधिक जो घात वर्धनता के गुण को प्रदर्शित करता है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। ध्यान रखेंगे, गोल्ड आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए शुद्ध जो गोल्ड होता है यानी शुद्ध जो सोना होता है ये आपके 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण बनाने वाले जो सोना होते हैं ये आपके 18 कैरेट का होता है। तो इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में डैश विद्युत आवेश होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होते हैं। ये आपके निगेटिव होते हैं, यहाँ पर निगेटिव नहीं दिया गया किसी भी ऑप्शन में, तो आप लोग जो है ऑप्शन सी को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को डैश कहा जाता है।
तो इसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, जिसका सूत्र की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डैश एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन की साथियों अगर हम बात करें तो ये आपका CnH2n-2 होता है, जबकि एल्केन की बात करें तो CnH2n+1 होता है। एल्किन की अगर हम बात करें तो CnH2n आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, इसे डैश कहा जाता है। तो वैसा तत्व जिसका रासायनिक गुण कहा जा रहा है कि समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होंगे, ये आपको हमें बताना है। और देखिए हम लोग जो है नेक्स्ट जो है सेट में एंटर कर चुके हैं, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी सारा कुछ, कि प्रत्येक सेट में आपको जो है 20 क्वेश्चन, किसी में जो है 20 क्वेश्चन प्लस आपको दिया गया है और 25 क्वेश्चन तक जो है आपको दिया गया। किसी क्वेश्चन में आपको जो है किसी सेट में 23 क्वेश्चन, किसी सेट में आपको 24 क्वेश्चन करके दिया गया है। तो सेट वाइज लगातार आपको कंटिन्यू में कवर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए साथियों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कम हो जाती है। ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? तो आपका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 12m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए नोमेरिकल आपको पूछा जा रहा है, नोमेरिकल आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको संवेग पूछा जा रहा है, यानी p आपको पूछा जा रहा है। तो p बराबर आपका फॉर्मूला होता है mv। क्या होता है आपका? mv होता है। m की साथियों अगर हम बात करें तो 1/2 आपको m दिया गया है। वही वेग की अगर हम बात करें तो आपको 2v दिया गया है। इसको देखिए आप लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो mv आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि डैश के परिमाण स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उर्वरीकरण। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है? बिल्कुल आप लोगों से बन रहा होगा सभी क्वेश्चन आपका। त्वरण की एसआई इकाई की अगर हम बात करें तो ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। तो देखिए साथियों अधिकतम की अगर हम बात करें तो तांबे की छड़ में जो है अधिकतम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उसकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका l ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो देखिए साथियों अगर हम बात करें कि गर्म रक्त वाले प्राणी कौन से होते हैं, तो ये पक्षी वाले जितने भी प्राणी होते हैं गर्म होते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि डैश जंग का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा Fe2O3XH2O। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई भी आपका जो है यहाँ पर क्या है कि आपका रेडिकल आपके आएंगे एक्स के जगह पर, तो राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसको आप अभिक्रिया के दौरान ये अगर बनता है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगला में कहा जा रहा है कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग डैश होता है। तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जामुनी कलर का होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि डैश एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है। तो साथियों याद रखेंगे एथेनोइक की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश बल्ब बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों अगर हम बात करें तो इसमें आपका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। आगे आप लोग बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो इसकी पावर होगी। तो देखिए P बराबर आपका फॉर्मूला होता है W/T। अब देखिए W/ आपका T होगा, तो W/T यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है ए में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों देवदार के वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मानव पाचन तंत्र में जो है डैश से पित्त का स्राव होता है। पित्त के स्राव की अगर हम बात करें तो ये यकृत से होते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपके जो है 7.7 होते हैं, जो कि क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अलग अलग इक्वेशन दे करके आपको पूछा जाता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और साथ ही आप लोग उतना याद नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको u बराबर क्या करना है 0, यानी u को आपको जो है खत्म कर देना है। ये भी आप मान सकते हैं कि u को आपको हटा देना है। इसके अलावा जो आपको a दिया रहता है a को भी आपको जो है स्किप कर देना है। उसके बाद अब देखिए कि बच क्या यहाँ रहा आपका, तो देखिए कहा जा रहा है कि वेग और समय को कौन सा इक्वेशन है जो कि आपका बताएगा। तो यहाँ पर अगर u को आप खत्म करेंगे, a को अगर आप यहाँ पर खत्म करेंगे तो देखिए आपका क्या बचेगा, आपका t बचेगा और आपका क्या बचेगा, v बचेगा। तो यानी कि वेलोसिटी और टाइम को कौन इंडिकेट करेगा, तो इक्वेशन आपका जो है डी करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को छाटना है। कोई भी इक्वेशन रहेगा सिंपली आपको u को 0 करना है और यहाँ पर क्या करना है, a को आपको 0 कर देना है। फाइनली आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डैश समूह 18 तत्व है। 18 तत्व वाला अगर साथियों हम लोग बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्कृष्ट गैसें, जो कि 18 के अंतर्गत रखा गया है, जिसे हम लोग जो है जीरो समूह के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन को रखा गया है। टोटल 6 ऑक्सीजन गैस की संख्याएं होती है जिसे कि इसमें जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं धातु कर्म। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो देखिए शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात करना है। तो इसका सिंपली कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। 12 का आपका क्या हो जाएगा, तो 2 8 आपका 2, तो ये आपका +2 यानी किसी को ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, ये आपको हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि डैश आनुवांशिक गुणों के वाहक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, डाई न्यूक्लिक जो है आपका डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में केवल 7 तत्व हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व ही मौजूद हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम अनुक्रम की इकाई क्या है। तो आप सभी लोगों ने लगा दिया होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं डेफिनेटली जो है 100% गारंटी कि आप 25 में से 20+ आपका डेफिनेटली स्कोर रहेगा। क्योंकि आपको मैंने लेवल भी दिखा दिया है कि किस लेवल से क्वेश्चन आपके जो है बीएसएससी के अंतर्गत प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक घंटी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्क्वेलेन कायमा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखिए साथियों तो कहा जा रहा है कि डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका चूहा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। यहाँ पर देखिए अगर वेल या फिर आप जो है वेल को ही आप लोग अगर बीच से लगाएंगे, अगर गलती से कोई लगाएगा तो वेल ही लगा देगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। चूहा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया किसका सदस्य है। कैलिफोर्नियम की अगर हम साथियों बात करें तो ये आपका हो जाएगा एक्टिनाइड जो है आपके श्रेणी के सदस्य होते हैं। ऑप्शन आपका ई करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा की साथियों अगर हम स्रोत की बात करें
तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया आपका हो जाएगा राइट आंसर। जिसमें कि दोस्तों अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन टोटल जो होते हैं सूर्य में लगभग 71% आपके पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन के अलावे जो आपके गैस होते हैं हीलियम, हीलियम की अगर हम बात करें तो ये आपके जो है 29% आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है आपका। इसको देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि आपको पता है कि जो परमाणु क्रमांक यानी एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है ये आपका कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आपके होते हैं। इसमें देखिए आपको सिंपली पूछा क्या गया है, कहा जा रहा है कि 2.8 ग्राम वाले लोहे के टुकड़ों में आयरन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए लोहा का जो परमाणु भार होता है ये आपका कितना होता है, तो ये आपके होते हैं 56। तो सिंपली आपको 56 से इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है कि 2.8 जो है ग्राम आपको दिया गया है, तो 2.8 को आपको सिंपली मल्टीपल कर देना है। इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 3.1011 इंटू 10⁻22 परमाणु आपका आएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पीने पानी में एक अम्ल या क्षार विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग जानते हैं साथियों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दाब का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा रहे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें डैश होते हैं। ऊष्माक्षेपी की अगर हम बात करें तो ऊष्मा इसमें से क्या होता है, निकलती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र की अगर हम बात करें तो NaHCO3 होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि डैश एक निष्क्रिय गैस है। तो देखिए दोस्तों मैंने कंप्लीटली आपको रिवील कराया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी ऑक्यूरिक गैस होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए साथियों प्रोपेन के बारे में बताना है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मेथेन एथेन प्रोपेन है, यानी कि आपका C3H8 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में पहले 25 मीटर और 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो औसत चाल बराबर आपका क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर आपको देखिए कुल दूरी हमें चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आपका 25 + 15 तो आपका कितना हो जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा 40 और बटे में आपका फिर कितना हो जाएगा 6। 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6। इसको देखिए आपको सिंपली आपको कट करना है, तो देखिए आपका कितना बार में लग जाएगा, तो 6 से आप लगाइए 6 के 36 6 बार में लगेगा, फिर 0.0 लगेगा तो और फिर 6 के 36 6 7 42। तो यहाँ पर आपका देखिए जो लगेगा आपका 6.67 बार में आपका लगेगा। तो इसका चाल पूछा जा रहा है, तो चाल जो होता है ये मीटर पर सेकेंड में होता है, तो आपका कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितना गुना वृद्धि हो जाएगी, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो सबसे बड़ा समूह की अगर हम बात करते हैं आपके ऑर्थोपोडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि एक मोबाइल को कहा जा रहा है कि बालकनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को लेकर के मैंने आपको पढ़ाया है, आपका क्या होता है mgh होता है। सिंपली आपको गुना करना है, तो ये देखिए आपको कितना दिया गया है, m के जगह पर आपका कितना हो जाएगा साथियों,
कहा जा रहा है यहाँ पर आपका द्रव्यमान आपको दिया गया 0.5 kg, तो 0 यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जी का दिया गया कि यहाँ पर 10 का यूज़ करना है, उसके बाद आपका 100 दिया गया है, इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इसका देखिए साथियों कैलकुलेट करने के बाद इसका राइट आंसर जो आपका आएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 न्यूटन ही आपका हो जाएगा। जितना से लगाएगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में काम होता है, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ है कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु को कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण यहाँ पर आपको बताना है। चलिए हम लोग इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो F बराबर आपका फॉर्मूला होता है ये आपका जो है ma आपका होता है। जब भी कभी ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो आपको ऐसा फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा F बराबर m इंटू डी भी। देखिए डी लगाने के बाद आपका होता है डिफरेंस जो होता है इसका वेलोसिटी का वो लगाना है, उसके बाद आपका हो जाएगा dt। तो इस पर चलिए आप लोग जो है सिंपली इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू वेलोसिटी में कितना का परिवर्तन होगा साथियों। तो आप देख पाएंगे कि 4 से आपका 9 हो गया है, जैसा कि देख पाए 4 से 9। तो देखिए इसमें से आपका माइनस हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और नीचे देखिए आपका समय दिया गया है, समय की अगर हम लोग बात करें तो 2 सेकंड आपको दिया गया तो 2 रखेंगे तो यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि गिरते हुए नारियल में होती है, तो गिरते हुए नारियल में आपका जो है गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी आपको बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डार्विन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है। तो देखिए दोस्तों अगर विषम यौगिक की अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एथीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं है। दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये समान आकार का होता है, सीधा, पार्श्विक तौर पर उल्टी और आभासी होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन आज के सेट में आपका दिया गया था कंप्लीटली आपका रिवील आपका हो चुका है। तो 3 सेट मैंने बोला था आपको, तो 3 सेट फाइनली मैंने जो आपको कवर आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय या किसी प्रकार का आपको जो है एरर वगैरह कहीं पर अगर एक आध क्वेश्चन में अगर आपको लगता है, वो भी आपको रेयर केस में ही आपका होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लेक्चर पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंचे। और देखिए पीडीएफ को लेकर के कुछ छात्र कमेंट करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक डाला गया है, तो आपको जिस भी बुक का या फिर किसी भी बुक का अगर आपको कंप्लीटली आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ जो है सर आपको प्रोवाइड किया जाता है। जिस भी बुक का आपको कंप्लीट अगर किसी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से वहाँ पर जुड़े, वहाँ पर आपको कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ आपको भेजा जा रहा है। और जो नए कैंडिडेट चैनल पर विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और जो भी अभी लेटेस्ट में आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है इसको कवर कराया जा रहा है। खान सर का बुक आपका एंड कर दिया गया है। बाकी अभी हम लोग जो है रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म सीरीज की तरफ से जो आपको प्रोवाइड किया जाता है इसको कवर कर रहे हैं। साथ ही आपका जो है एडुटेरिया की तरफ से भी बुक जो लॉन्च आपका किया गया इसको भी हम लोग कंटिन्यू किए हैं। और साथ ही आपका जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से भी बुक आपका लॉन्च किया है, तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर जो है कंटिन्यू किया हुआ है। तो काफ़ी जल्दी हम लोग जो है इसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम समय की अगर हम बात करें तो मार्च के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू हो जाना है, इसलिए काफ़ी जो है हम लोगों को फास्टली कवर करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों को पढ़ना भी है इसमें, चूँकि क्वेश्चन का इसमें वेटेज जो है काफ़ी अच्छा खासा आपका होना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लेक्चर पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।